ये भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। साथियों, मेरे भाई बहनों, मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर भी प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको संगठित रखेंगे और बंधन से छुड़ाएंगे। परमेश्वर आपकी स्वयं उन्नति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन साथियों, मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज का वचन है इफिसियों की किताब है, उसका 4 अध्याय का 16 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, जिससे संपूर्ण शरीर प्रत्येक जोड़ में एक साथ बनकर और संगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का जो बंधुआ है, आपसे वे निवेदन करता है। साथियों, इतने प्रभु के दास हैं, प्रभु के गुलाम हैं। साथियों, वे प्रभु के बंधुए लोग हैं। हालेलुया। जो लोग प्रभु के दास में, प्रभु में हमेशा बंधे रहते हैं। हालेलुया। साथियों, जिस बुलाहट के द्वारा आप लोग बुलाए गए हो, साथियों, उसी के योग्य अपनी चाल को चलो। साथियों, अगर उस बुलाहट के अनुसार चाल नहीं चलोगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मेरे भाई बहनों, संपूर्ण दीनता और संपूर्ण नम्रता और संपूर्ण धीरज के साथ, साथियों, मेरे भाई बहनों, आप एक दूसरे के प्रेम के प्रति सहनशीलता को प्रकट करो, एक दूसरे का सहन करो। हालेलुया। साथियों, अगर आप में सहनशीलता बनी रहेगी, आप एक दूसरे के प्रति सहनशील रहेंगे, तो साथियों, आपकी उन्नति होगी। साथियों, अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करने का आप लोग प्रयत्न करें। साथियों, मेरे भाई बहनों, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस काम को करने के लिए प्रयत्न करें। साथियों, मेल के बंधन में एक आत्मा की एकता आप में सुरक्षित बनी रहे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, आप लोग एक देह होकर के एक ही आत्मा है, और साथियों, ठीक उसी प्रकार आप लोग उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपको बुलाता है। साथियों, परमेश्वर की बुलाहट एक आशा में तुम बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि एक ही प्रभु है, और साथियों, हम एक ही प्रभु पर एक ही विश्वास करते हैं और एक ही प्रभु के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, सबका एक ही परमेश्वर है, सबका एक ही पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, वही प्रभु आप लोगों में भी निवास करता है। साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं, सब पवित्र लोगों के साथ में भली भांति उस वचन को समझ लो, उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। साथियों, मेरे भाई बहन, मसीह के उस प्रेम को जान जाओ कि मसीह का प्रेम कितना चौड़ा है, मसीह की प्रेम की लंबाई कितनी है, उसके प्रेम की ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया।
साथियों, उस प्रेम के को जान लो और जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम सब परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ और उसकी परिपूर्णता से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग वह महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे तो तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पा करके बलवान हो जाओ। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जिस स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, साथियों, वह नाम जो महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे। हालेलुया। और उसके आत्मा के द्वारा जो आपके भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पा करके आप बलवान होते हो। साथियों, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करता है। विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में मसीह निवास करे। हालेलुया। इसलिए साथियों, पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं, क्योंकि परिपक्व आप बन जाएं। साथियों, परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक जब तक ना हो जाएं, परिपक्व ना बन जाएं, अर्थात मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, तब तक साथियों बालक ना रहें। हम आगे को बालक ना बने रहें। जो मनुष्य को ठग विद्या, धूर्त, भ्रम की युक्ति में सिद्धांत रूपी हवा के हर एक धोखे में उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप लोग सच्चाई से उस मसीह में बढ़ते जाएं, सच्चाई से उस मसीह को ग्रहण करें। हालेलुया। सच्चाई से उस मसीह के वचन के अनुसार चाल चलें। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में। हे प्रभु, मैं उन लोगों को देखता हूँ कि प्रभु जो चेतावनी देता है, इस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की व्यर्थ रीति पर चलते हैं, और जब अपने व्यर्थ रीति पर लोग चलते हैं तो लोग गड्ढे में गिरते हैं। वैसे ही मेरे भाई बहनों, उस चाल में न चलो। उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उसके मन को कठोरता और बुद्धि को अंधकारमय में डाल देता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, अपने भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन पर परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा बनी रहे। मैं अपने उन भाई बहनों को देखता हूँ जो आज बहुत परेशान हैं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, उन भाई के जीवन को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। उनके जीवन की सुरक्षा को आप बनाए रखें। उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, जो लोग बुद्धिमान हैं। प्रभु जी, जो लोग बुद्धिमान हैं आज वो अंधकार में पड़े हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आपको स्वीकार नहीं करते हैं। दिखावटी में प्रभु आपके पास में आते हैं, आपके प्रार्थना घर में आते हैं प्रार्थना करने के लिए, दिखावटी विश्वास करते हैं। प्रभु जी, उनके मन की कठोरता को आप बाहर निकालें, उनके मन की अशुद्धता को बाहर निकालें। प्रभु जी, उनके मन में का कठोरता निकल जाए, उनका हृदय मन नम्र और दीन हो जाए, एक दूसरे पर दया करने वाले बने, एक दूसरे पर प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। मैं साथ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के जीवन से तेरी आशीष बोलता हूँ। शैतान के हर एक बंधन को तोड़ देता हूँ।
शैतानी बंधन टूट जाए, हमारे भाई बहन शैतानी बंधन से आज़ाद हो जाए। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना में चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके मुख सूख रहे, बार बार प्यास लगती है, उनके जीभ को, उनके मुंह को तेरे लहू से धोकर के शुरू जो आपने हमारे दुख और बीमारी के लिए बनाए, वही लहू से धोता हूँ। उनका मुख सूखना, बार बार प्यास लगना बंद हो। हमारे भाई बहन आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे भाई बहन कुछ डायबिटीज़ के रोगी हैं, प्रभु जी उनके खून का आज यीशु मसीह के नाम से फिल्टर हो जाए। उनका खून खराब जो अच्छा हो, उनके शरीर से चीनी की मात्रा निकल जाए, शुगर की बीमारी से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे वो भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, जिनके गले में इन्फेक्शन RCBHJLT नाम के रोग हैं, जिनके गले में इन्फेक्शन, न खाना खाने में उनको परेशानी होती है और पानी पीने में परेशानी होती है। प्रभु जी उनके गले को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी गले में जो उनकी गांठ है, यीशु मसीह के नाम से सूख जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं। प्रभु जी आज वो बीमार हैं, RCBHJLT नाम के लोग, जिनके बच्चे बीमार हैं, उनके बच्चों को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता, तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उनके बच्चे जो बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनके बच्चे अच्छे हो जाए। उनके बच्चे के शरीर में जो भी बीमारी है, दुष्ट आत्माएँ निकल जाए, वो चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके पीठ में भारीपन है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उन सबको तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष में सारी दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कोख में बच्चा पड़ता। प्रभु जी उन बहनों के बच्चे को, उन बहनों को तेरे लहू से ढांक देता हूँ। उस बहन की और उस बच्चे की सुरक्षा आप बनाए रखें। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके पास में संतान नहीं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ती हैं, उन पर संतान की मैं आशीष मांगता हूँ। जिनको रोजी रोटी नौकरी की ज़रूरत है, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, उनको सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना।